फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट 1.43 से। इसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसकी है? सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कोई दो नंबर हैं, उनका सम मोडुलो वन हम किस टाइप से डिनोट करेंगे? इसे डिनोट करेंगे एक्स प्लस वाई, इसके ऊपर अगर हम एक ज़ीरो लगा दे तो इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। ओके, और ये डिफाइन किस टाइप से? ये डिफाइन इस टाइप से है कि इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई होगी, सिंपल सम होगी अगर इनका सम लेस देन वन होगा। लेकिन अगर इनका सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन आया तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस वन, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, इन्होंने ये डिफाइन कर रखा है सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई को। ओके, सिंपली क्या है? ये सिंपल सम हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। अगर ये लेस देन वन है और सम अगर ग्रेटर देन वन है तो एक माइनस कर देंगे इसमें से। ओके, और अभी इन्होंने क्या बोला है? देखो, एक्स प्लस वाई है, इसको वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वाई प्लस एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रही है कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। उसके बाद इन्होंने डिफाइन कर रखा है ट्रांसलेशन मोडुलो वन को। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगी इसकी डेफिनेशन। अब देखो, यहाँ पर तो था हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को डिफाइन कर रखा था इन्होंने, क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन कर रखा था सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर कर रखा था उस पर डिफाइन कर रखा था, इसी टाइप से ओपन इंटरवल पे डिफाइन कर देंगे। ओपन इंटरवल पे क्या आ जाएगा? सेम आएगा इस पे भी। अगर सम लेस देन वन है तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है देन एक्स प्लस वाई माइनस वन आ जाएगा। बिल्कुल सेम है, और डिनोट भी इसको इसी टाइप से करते हैं। यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स प्लस ज़ीरो, इस टाइप से डिनोट करते हैं इसको। बिल्कुल सेम है। अब यही सेम बोल रखा है कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसलेशन मोडुलो वन ऑफ ई की। अब ट्रांसलेशन मोडुलो वन किसी सेट ई का क्या होगा? ये होगा ई प्लस, इसको डिनोट तो इसी टाइप से करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? किसी जेड के इक्वल होगी, यानी इसकी वैल्यू सिंपल एक्स प्लस वाई, यानी एक्स मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई, सम मोडुलो वन ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल हो जाएगी। जहाँ पे ये एक्स कहाँ से आएगा? एक्स ई से आएगा, सिर्फ एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ओके, ये हमारा डेफिनेशन होती है ट्रांसलेशन मोडुलो वन की। क्योंकि इसमें हम सम मोडुलो वन का ही यूज़ करते हैं। इनफैक्ट सम मोडुलो वन ही इक्वल, सम मोडुलो वन के ही इक्वल होता है ये, किसके? एक्स प्लस वाई के। जहाँ पे क्या है? एक्स क्या किससे आएगा? ई से आएगा। सिंपल ये इस टाइप से है, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन मोडुलो वन ऑफ ई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेमा है। ये लेमा क्या बोलता है? ई कि ई हमने कोई सेट ले लिया जो किसके अंदर कंटेन है? 0 1 के अंदर। कोई मेजरेबल सेट लिया हमने। ओके, और वाई कहाँ से लिया हमने? वाई भी इसी सेट से लिया, इसी इंटरवल से लिया, 0 1 से। तो इन्होंने क्या कहा है कि ट्रांसलेशन मोडुलो वन ऑफ ई इज मेजरेबल, एंड इसका अगर हम मेजर निकालें वो मेजर ई के इक्वल आए। ओके, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो सेट लेके चलेंगे। पहला सेट ले लिया ई वन, दूसरा लिया है ई टू। ई वन की वैल्यू क्या है? ई इंटरसेक्शन 0 to 1 माइनस वाई, और ई टू की क्या है? ई इंटरसेक्शन 1 माइनस वाई टू 1। अब इन्होंने क्या कहा है? ई वन और ई टू डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि देखो, इसमें से तो क्या आ गया? 0 से लेके 1 माइनस वाई तक का इंटरवल आ गया। जो बचा हुआ इंटरवल कहाँ से आएगा? इससे आएगा। ओके, इवन हमने इस टाइप से लिया है, तो ये दोनों क्या हो गए? डिसजॉइंट हो गए। ई का इंटरसेक्शन एक बार तो इस इंटरवल से कुछ पार्ट आएगा, और इस इंटरवल में और इस इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो क्या है? 0 से लेके 1 माइनस वाई तक, और ये कहाँ से कहा जा रहा है? 1 माइनस वाई से 1। इनके इंटरसेक्शन में क्या है? 5 है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है, और ई का इंटरसेक्शन इनके साथ ले रखा है, तो ई1 की वैल्यू आएगी इसमें से, ई2 की वैल्यू इसमें से कुछ आएगी। दैट मीन्स ये दोनों सेट क्या है? मेजरेबल, सॉरी डिसजॉइंट है। ओके, डिसजॉइंट है और मेजरेबल भी है। मेजरेबल क्यों है? क्योंकि देखो, ई हमारे पास गिवन है, मेजरेबल है, और जो ये इंटरवल है, एवरी इंटरवल इज मेजरेबल। ओके, सो ये मेजरेबल हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों मेजरेबल है, इंटरसेक्शन मेजरेबल हो जाएगा। दैट मीन्स ई वन इज मेजरेबल, सिमिलरली ई टू इज मेजरेबल। दो डिसजॉइंट सेट हैं और ये मेजरेबल हैं। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है? इनका यूनियन ई के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो E1 में क्या है? E1 में E का कुछ पार्ट आएगा 0 से लेके इसमें, और जो पार्ट इसमें नहीं कवर हो पाया E1 का, वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि E1 किसके अंदर कंटेन है? इसी के अंदर तो कंटेन है। कुछ पार्ट तो E1 का इसमें से आ जाएगा। हो सकता है एक में से ही सारा सारा E आ जाए, और जो E इसमें से नहीं आया वो इसमें आ जाएगा। यानी E को हम क्या लिख सकते हैं? E किसके इक्वल होगा? इन दोनों के यूनियन के इक्वल हो जाएगा, है ना? ई का इंटरसेक्शन इसके साथ ले रखा है, फिर इसका कंप्लीमेंट जो है उसके साथ हमारा दोबारा से ई का इंटरसेक्शन ले रखा है। तो अगर हम E1 यूनियन E2 कर दें तो वो E के इक्वल आ जाएगा। ओके, और मेजर निकालें, अब मेजर ऑफ E निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा? मेजर ऑफ E1 प्लस
मेजर ऑफ E2। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास क्या है, सेट दोनों क्या है, E1 और E2 डिसजॉइंट है, तो मेजर जो है यूनियन जो है समेशन पे ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि E1 एंड E2 आर मेजरेबल एंड मेजर ऑफ E इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। ओके, अब E1 प्लस वाई को हम किस टाइप से डिफाइन करते थे, सम मॉडुलो 1 ऑफ x एंड y, जहाँ पे x किससे आ रहा है, E1 से आ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई होगी अगर x प्लस वाई लेस देन 1 है, x प्लस वाई माइनस 1 होगी अगर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो। ओके, लेकिन हमारा x किससे आ रहा है, E1 से आ रहा है, सो x प्लस वाई लेस देन 1 होगा। क्यों हो गया? क्योंकि देखो x हमारा E1 से आ रहा है, x अगर E1 से आ रहा है तो इसके साथ इंटरसेक्शन है, तो x किससे बिलोंग करेगा, 0 टू 1 माइनस वाई से, इससे बिलोंग करेगा। अब इससे बिलोंग करने का क्या मतलब है कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये तो x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी, 1 माइनस वाई से इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू किससे हो जाएगी, दोनों तरफ y ऐड कर देंगे तो इस तरफ y ऐड करें, इस तरफ y ऐड करें तो लेस देन 1 हो जाएगी। ओके, दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 है, सो E1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यही तो है ना, अगर लेस देन 1 होगी तो सिंपल सम पे ओपन हो जाएगा। अब x E1 से आ रहा है तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, E1 प्लस वाई लिख सकते हैं। ओके, हैंस E1 प्लस वाई इज मेजरेबल। ये मेजरेबल क्यों है, क्योंकि E1 हमारा मेजरेबल है और y क्या है, y तो हमने कोई पॉइंट लिया है उससे, तो ये तो ऑब्वियसली मेजरेबल हो गई, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। दैट मीन्स E1 प्लस वाई इज मेजरेबल। ओके, दस मेजर ऑफ E1 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ E1 प्लस, ये क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट का मेजर क्या होता है, वैसे भी हम देख सकते हैं ये पॉइंट का मेजर वैसे 0 होता है, लेकिन वो यूनियन पे हम यूज़ करते हैं वो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। ये हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि मेजर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है, यानी कि मेजर ऑफ E1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ E1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये आ गया। ऑल्सो E2 प्लस वाई का अगर हम ट्रांसलेशन मॉडुलो निकालें, वो क्या आ जाएगा, E2 प्लस वाई माइनस 1। ये कैसे आएगा, क्योंकि देखो सिमिलरली जैसे इसमें हमने ये किया था ना, दूसरे में क्या होएगा, कोई x लेंगे हम, किससे लेंगे x हम, यहाँ पे आएगा 1 माइनस वाई टू 1। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी, 1 माइनस वाई से। दैट मीन्स x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ग्रेटर होता तो होता है तो क्या आता है, सम मॉडुलो 1 की वैल्यू क्या आती है, x प्लस वाई माइनस 1, यही है ना, ये वाली ये आती है। अब ये आई है तो ये x कहाँ से आ रहा है, E2 से आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगी, E2 प्लस वाई माइनस 1। ओके, ये यहाँ से आया है कि इन्होंने ये सम मॉडुलो को सिंपल सम पे इस टाइप से ओपन किया। ओके, सो सिमिलरली जैसे हमने अभी E1 प्लस वाई को मेजरेबल कहा था, ये भी मेजरेबल हो जाएगा और ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। दैट मीन्स मेजर ऑफ E2 प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ E2 के। अब इन्होंने क्या कहा है, ये सम मॉडुलो इनके यूनियन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा E हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, यूनियन ऑफ E1 एंड E2। ओके, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, इन्होंने डिसजॉइंट कहा है। ये क्यों डिसजॉइंट है, क्योंकि देखो देखिए अभी दिखाती हूँ आपको। अब E1 प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, E1 प्लस वाई के, और E2 प्लस 0 मोडुलो E2 सम मोडुलो वाई की, अगर हम 1 मोडुलो वाई की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आएगा, E2 प्लस वाई माइनस 1। अब देखो E1 E2 डिसजॉइंट, ये दोनों क्या है, ये दोनों खुद डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो दैट मीन्स E1 प्लस वाई और ये दोनों क्या हो गए आपस में डिसजॉइंट, क्योंकि E1 E2 तो डिसजॉइंट है ही, और y माइनस 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। मेजरेबल भी है, हम पहले दिखा चुके हैं, मेजरेबल है। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये यूनियन है, ये सम पे ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने मेजर लगाया है दोनों तरफ। ओके, यहाँ पर भी मेजर लगा दिया। अब ये मेजर क्या होगा, सम पे ओपन हो जाएगा, यूनियन। क्यों होगा, क्योंकि डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है तो यूनियन किस पे ओपन हो जाएगा, सम पे ओपन हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल था, हमने भी दिखाया था, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, इसलिए मेजर ऑफ E1 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर ऑफ E2 के। ओके, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेजर ऑफ E आएगा। हमने शुरू में कहा था कि मेजर ऑफ E इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। ओके, दैट मीन्स यही हमें दिखाना था कि अगर हम मेजर लें सम मोडुलो ट्रांसलेशन मोडुलो E का, तो वो किसके इक्वल आएगा, मेजर ऑफ E के इक्वल आएगा। यही हमारा लेमा था, हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि एक नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर। ओके, हमें एक नॉन मेजरेबल सेट फाइंड कर सकते हैं इस इंटरवल के अंदर। ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसीलिए अभी तो नहीं करा सकती, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके,
सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।